हेलो इंजीनियर्स। तो आज हमारा जो एक टॉपिक रह गया था डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का, आज हम लोग वो पढ़ेंगे। इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र में हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये थर्ड था हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हम लोग डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर पाएंगे इनपुट आउटपुट के थ्रू। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो पहले अगर हम लोग डायग्राम समझ लेते तो हमारा जो थ्योरी है वो हम लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास हमारा प्रोसेसर है, डीएमए कंट्रोलर है, मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो कंट्रोल करता है वो कंट्रोलर है। ये हमारा सिस्टम बस है, सिस्टम बस। ये हमारा मेमोरी है, ये हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। तो इसमें क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इनिशियली द डिवाइस हैज़ टू सेंड डीएमए रिक्वेस्ट टू डीएमए कंट्रोलर। हमारे डीएमए कंट्रोलर को हम डीएमए रिक्वेस्ट भेजना होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये डीएमए रिक्वेस्ट, ये रहा डीएमए रिक्वेस्ट, ये भेजा हमारे डीएमए कंट्रोलर को। अब डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा कि वो हमारे सीपीयू को होल्ड रिक्वेस्ट भेजेगा। ये होल्ड रिक्वेस्ट हमारे सीपीयू को कौन भेजा, डीएमए कंट्रोलर। तो सीपीयू क्या करेगा कि इसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ मैं होल्ड पे हूँ, मैंने तुम्हारा होल्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ अगला पॉइंट मिला, फॉर सेंडिंग द डेटा बिटवीन डिवाइसेस एंड द मेमोरी। ये हो गया, द डीएमए कंट्रोलर सेंड्स द होल्ड रिक्वेस्ट टू द सीपीयू। डीएमए कंट्रोलर सीपीयू को होल्ड रिक्वेस्ट भेजेगा और सीपीयू के एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा। तो जब हमारा सीपीयू एक्नॉलेजमेंट भेज दिया तो वो कंट्रोल बस जो होता है, हमारा सिस्टम बस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, सीपीयू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड कराता है, डेटा को शेयर करता है, तो वो उसको हम लोग सिस्टम बस कहते हैं। तो सीपीयू जो बस यूज़ कर रहा था वो बस को ये छोड़ देगा। तो ये जो सिस्टम बस था ये सीपीयू होल्ड पे चला जाएगा, होल्ड एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, और ये बस अब कौन यूज़ करेगा, डीएमए कंट्रोलर यूज़ करेगा मेमोरी से डायरेक्ट डेटा एक्सेस करने के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस में। नाउ द सीपीयू इज़ इन द होल्ड स्टेट। सीपीयू अब हमारा होल्ड स्टेट पे, और डीएमए कंट्रोलर को अब मैनेज करना है ऑपरेशन ओवर द बसेस बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा, वो इस सेम बस का यूज़ करके जो कि हमारा सीपीयू यूज़ कर रहा था, मेमोरी को डायरेक्ट इंटरेक्ट कराएगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। तो हमारा ओवरऑल क्या था, डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या था, तो इसमें चार कंपोनेंट होते हैं, सीपीयू, डीएमए कंट्रोलर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी। इसका अल्टीमेट एम क्या होता है कि इनपुट आउटपुट जो डायरेक्ट मेमोरी से इंटरेक्ट करे, किसी प्रोसेसर वगैरह से इंटरेक्ट करने की उसको ज़रूरत ना हो। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारा जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो डीएमए के पास रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। तो डीएमए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके वो डीएमए कंट्रोलर जो होता है वो हमारा सीपीयू को भेजता है होल्ड के लिए। तो सीपीयू जो होता है हमारा होल्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है हमारे डीएमए कंट्रोलर को। जब होल्ड एक्नॉलेजमेंट आ जाता है तो डीएमए कंट्रोल सेम सिस्टम बस यूज़ करके मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो ये था हमारा ओवरऑल डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। उसके बाद है हमारा डीएमए मोड्स। हम लोग कितने मोड्स में डीएमए को एक्सेस कर सकते हैं, तो पहला है बर्स्ट मोड, दूसरा है साइकिल स्टीलिंग मोड, तीसरा है ब्लॉक मोड। तो बर्स्ट मोड में क्या होता है ना कि इसमें एक बल्क अमाउंट ऑफ डेटा हम एक बार में शेयर कर लेता है। जैसे कि थोड़ी देर के लिए होल्ड पे सीपीयू रहा, होल्ड एक्नॉलेजमेंट भेजा, तो ये पहले से एक ब्लॉक में बल्क अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो स्टोर करके रखा था, ये पूरा बल्क अमाउंट ऑफ डेटा एक बार में शेयर कर लिया, ठीक है। तो ये होता है हमारा बर्स्ट मोड। मतलब क्या कि इसमें मैंने लिखा भी है कि इन बर्स्ट मोड व्हेन डीएमए कंट्रोलर गेट्स होल्ड एक्नॉलेजमेंट, जब होल्ड एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल मिल जाता है डीएमए कंट्रोलर को सीपीयू से, तो वो बल्क अमाउंट ऑफ डेटा को इनपुट आउटपुट डिवाइस से मेन मेमोरी में डायरेक्ट शेयर कर लेता है। उसके बाद हमारा साइकिल स्टीलिंग मोड। साइकिल स्टीलिंग मोड में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि फोर्सफुली सीपीयू को थोड़ी देर के लिए रोकता है, थोड़े साइकिल उसका स्टील करके और खुद का डेटा भेजता है। इन साइकिल स्टीलिंग मोड बिफोर गेटिंग होल्ड एक्नॉलेजमेंट मिलने से पहले ही क्या करता है कि फोर्सफुली सीपीयू को स्टॉप करता है उसका ऑपरेशन परफॉर्म करने से, एंड अलाउज डिवाइस टू ट्रांसफर द डेटा इन सीपीयू साइकिल। सीपीयू साइकिल जब चल रहा होता है तो सीपीयू को फोर्सफुली स्टॉप करता है और डेटा शेयर करता है, तो इसको कहते हैं साइकिल स्टीलिंग मोड। उसके बाद आता है हमारा ब्लॉक मोड। ब्लॉक मोड में क्या करता है, ये जस्ट लाइक बर्स्ट मोड होता है, लेकिन ये ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा ट्रांसफ़र करता है, एक बार में बल्क अमाउंट ऑफ डेटा नहीं ट्रांसफ़र करता है। ब्लॉक बाय ब्लॉक ये डेटा को स्टोर किए रहता है। जैसे 3 ब्लॉक हुआ तो एक बार होल्ड एक्नॉलेजमेंट आया, एक ब्लॉक का डेटा शेयर कर लेगा, फिर दूसरी बार तो दूसरा, फिर तीसरी बार तो तीसरा, इस तरह से होता है। उसके बाद है हमारा, तो ये था हमारा डीएमए कंट्रोलर। और डीएमए कंट्रोलर किस किस डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस किस किस मोड में काम करता है।
अब है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास x जो है वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ डीएमए में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को प्रिपेयर करने में, उसके कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करने में, इनपुट आउटपुट को जितना टाइम लग रहा है, ठीक है, ये है। वाई टाइम जो है हमारा वो ट्रांसफ़र टाइम है कि ट्रांसफ़र करने में जितना टाइम लग रहा है डेटा को। तो हमारा परसेंटेज ऑफ सीपीयू बिजी मतलब कितना देर सीपीयू बिजी रहा, वो निकालते हैं हम लोग x अपॉन x प्लस वाई इंटू 100। और परसेंटेज ऑफ सीपीयू ब्लॉक्ड, कितनी देर सीपीयू ब्लॉक रहा, तो ट्रांसफ़र जितनी देर हुआ है उतनी देर सीपीयू ब्लॉक रहा है, तो ट्रांसफ़र टाइम अपॉन टोटल टाइम, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। दैट्स ऑल फॉर डीएमए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।